अगर रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है आज, उनके एक एक सेंटेंस को, उनके एक एक लफ्ज को अगर हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो ये समझ में आएगा कि हम आतंक के खिलाफ इस अपनी लड़ाई को लेकर कितने संजीदा हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और सरहद के इस पार और उस पार भी हम आतंक के खिलाफ अपना इंतकाम लेंगे। जरा सुनिए, फिर उनका जो एक एक लाइन उन्होंने बोली है उसको हम आप लोगों से इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे कि हिंदुस्तान की आगे की नीति क्या रहने वाली है। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। तो आतंक के आकाओं के लिए पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं है, सरहद के इस पार और उस पार कार्रवाई होगी। और ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत बताई है, योगी ने कहा। और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई की धमक रावलपिंडी तक सुनाई गई, जहां पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है। तो सर, सब कुछ कह दिया है, चेता दिया है, समझने वाला समझ जाए। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए भी संदेश है, ग्लोबल मीडिया इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहता है। जी एक सेकंड सर, एक और बाइट शायद हम लोग सुनवाना चाहते हैं योगी जी की, फिर आपका ओपिनियन। सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी।
और नहीं चेकी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। तो आतंकवाद को कुचलने का सही समय है, योगी जी ये कह रहे हैं और राजनाथ जी कह रहे हैं कि जो धमक हमने की वो रावलपिंडी में पाकिस्तान के हेडक्वार्टर तक सुनाई दी। तो ये मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए भी क्लियर है कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इनफ इज इनफ नाउ। आपने कहा है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी समझ गई, इतना ही मैं कहूंगा, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। उनकी बहुत पिटाई होने। मैम, ये चाणक्य नीति के पहले 3 स्टेप्स होते हैं। उसको पहले को हम कहते हैं डिले, यानी स्ट्रेटेजिक पेशेंस, उसको मालूम ना हो हम कब क्या करेंगे। दूसरा होता है डिसीव, कहां से करेंगे, ऊपर से करेंगे, नीचे से, इधर से, वो दूसरा स्टेप है। और फिर तीसरा फाइनली होता है डिस्ट्रॉय। अब हम तीसरे लेवल पर पहुंच गए। हम तो चाणक्य की संतान हैं, हम पूरी तरह से समझते हैं, वो बेवकूफ हैं। अब एक चीज की आप पुष्टि कर लीजिएगा जनरल साहब, अगर आपके पास आपके सोर्सेज बता दें। सुना है कि एक पाकिस्तानी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसने कहा कि हमारा आर्मी चीफ बेवकूफ है। उसने कहा मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? तो उन्होंने पुलिस से बोली इसलिए नहीं कि आपने बोला आर्मी चीफ बेवकूफ है, लेकिन आपने एक राष्ट्रीय सीक्रेट को एक्सपोज कर दिया है तो इसीलिए गिरफ्तार कर लिया है आपको। लेकिन देखिए एक बात दोनों रक्षा मंत्री ने जो बोली और जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोली। योगी आदित्यनाथ जी ने यह कह दिया कि भाई ब्रह्मोस ने क्या किया, जाकर के पाकिस्तान से पूछ लो, साफ साफ पूरी दुनिया को बता दिया। राजनाथ सिंह जी ने उसको और ज्यादा डिटेल में बता दिया कि भाई पिंडी वालों से पूछ लो, रावलपिंडी में गिरी जाकर के हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, जहां पर आर्मी का हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का, और जहां पर आसिम मुनीर बैठता है, जहां उसका दफ्तर है, उससे कुछ मीटर की दूरी पर जाकर के मिसाइल गिरी है, तो उनको उसको भी आवाज सुनाई दे गई होगी। और सबसे बड़ी बात, एक बार भी अगर और आतंकवादी घटना हुई तो फिर यही होगा और ये रिपीट चलता रहेगा जब तक सुधरेंगे नहीं उधर। और कोई भी आतंकी घटना एक्ट ऑफ वॉर की तरह से ट्रीट होगी। ये कल जो बैठक हुई थी, महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, उसमें ये फैसला ले लिया गया था, उसे भी दोहराया गया है। तो हम बिल्कुल क्लियर हैं। अगर आप कुछ वीडियोस दिखा सके बिल्कुल, लेके करके हम कुछ एयरबेस का क्या हुआ ये आप देख लीजिए। अच्छा वो भी वहां पे चिल्ला रहे हैं कि हमने भी इंडिया को एयरबेस पर मिसाइल मारी थी। भाई आपके लोग ही तो वीडियो बनाते हैं, ये वीडियो हमारे वाले भी बना सकते थे अगर कुछ हुआ होता तो। चलिए, शायद हम पहले ब्रह्मोस की ताकत और कुव्वत के ये वीडियोस दिखा रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के 11 अलग अलग एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई और जिस तरह का डिवास्टेशन वहां पर हुआ है। और योगी जी ने भी कह दिया कि ब्रह्मोस की ताकत अगर आपको पूछनी है तो पाकिस्तान से पूछ लीजिए, पिंडी में जाकर पूछ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की इंडिजीनियस, जो आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान है, ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। सुपरसोनिक मिसाइल। प्लीज एक सेकंड, आप कहेंगे हम हंस रहे हैं, ये आप इसके तस्वीर दिखाएंगे ना, जब ये वाली भी चल रही है किसी एयरबेस की, बड़ा अच्छा है एयरबेस, इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं आप? स्क्रीन पर आ जाए, ये रहीम यार एयरबेस है शायद। एक बार इसको तस्वीर को आप देखते रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें आपको भी दिखा। ये देखिए, इनके एयरबेस में भी शेखों की तस्वीर लगी हुई है। पैसे उन्होंने दिए हैं। एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं, शेखों की तस्वीर लगी हुई है एयरबेस में। बताइए, आप बता दीजिए सर। देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अगर एयरबेस में देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं हुआ है कि छोटे पैमाने पर नुकसान हुआ है कि रनवे को आपने नुकसान पहुंचाया, लेकिन एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हैंगर्स हो, रनवे हो, टेक्निकल एरिया हो, बिल्डिंग हो, मेस हो, या कि जो आपके पूरे के पूरे ऑपरेशनल एरियाज होते हैं, वो सब कुछ किस तरह से तबाह बर्बाद हुए हैं, ये तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं। तो आप सोचिए कि जब ब्रह्मोस मिसाइल से वहां पर हमला हुआ होगा तो कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, ये आप खुद देख सकते हैं। उनकी कई बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स हुई हैं, साथ ही रनवे को भी टारगेट करते हुए पिन पॉइंटेड जो अटैक किए गए हैं, वो भी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। तो एयरबेस की, जो कोई भी एयरफोर्स का कोई स्टेशन होता है, तो उस एयरबेस में आपको अलग अलग डिवीजन होते हैं, जहां पर एक तरफ आपकी जो तमाम हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं वो एरिया होता है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है। तो ये देखिए, और ये तस्वीर जो है ये रनवे के अंदर जिस तरह से, ये रहीम यार खान की तस्वीर है, एयरबेस पर जो रनवे था वहां पर किस तरह से पूरा का पूरा गड्ढा हुआ है। और अभी हमारे एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे कि जब ब्रह्मोस मिसाइल से इस तरह से टारगेटेड हमला किया जाता है तो किस तरह से वो गड्ढे बनाती हुई जाती है। ये तो बैल साहब सच में गड्ढा नहीं, क्रेटर लग रहा है, चांद की तस्वीर है। ये 25 से 30 मीटर तक होता है। अभी पिक्चर में तो इतना बड़ा लग नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा होता है। और ब्लास्ट इफेक्ट में अलग जो डैमेज होता है वो अलग है। एक मिथ था, अगर आप 2 मिनट एक मिथ था कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हम जाके आतंकवादी घटना कर देंगे, उसके बाद विश्व में जाएंगे, सभी देशों को बोलेंगे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है।
भारत ने यह करके दिखा दिया कि उसके अंदर भी इतनी बड़ी कन्वेंशनल स्पेस है कि आप इतने सारे एयरफील्ड्स को भी आपने हिट किया, उनके रेडार्स को किया, उनकी एम्युनिशन डिपोज को किया, उनके मिलिट्री कैंटोनमेंट्स, यहां तक कि उनकी ऑफिसर्स मेस तक को आपने अटैक करके यह मैसेज दिया है कि देखो अब आपका न्यूक्लियर वेपन का है। ये एक मिथ तो जो है। न्यूक्लियर उनका एक ब्लफ जो जिसके आगे बार बार कहते थे कि देखिए हम पे कुछ मत करिएगा, अगर हमें कुछ करा तो हम न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे। हमने बता दिया कि पिंडी में जहां पर आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट है वहां पर भी जाकर हम उसे भी टारगेट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको संयम बरतना होगा। दूसरी उनकी मिथ थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स से एक और तस्वीर है, जरा हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि पाकिस्तान में किस तरह का पैनिक उस वक्त फैला हुआ था, और ये तस्वीरें अपने आप में सबूत है। तो हिंदुस्तान ने जो किया है, पाकिस्तान की मीडिया में पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है उसके कोई सबूत नहीं है उनके पास, लेकिन यहां पर देखिए सबूत है जो पाकिस्तान की आवाम ने खुद बनाए हैं। जरा सुनिए अप साउंड करके, आपको खुद आएगा कि देखिए लोग यहां आ गए हैं, बमों की आवाज आ रही है, धमाकों की आवाज आ रही है। तो वहां पर जमीन पर किस तरह से पाकिस्तान की आवाम ही ये वीडियोस बना रही है और पैनिक वहां पर है। उनकी आवाजों को आप सुनेंगे तो वो खुद ब खुद बता रहे हैं कि एक के बाद एक कई धमाके भी सुनाई दिए। आवाम ने काम देखो जी, सवेरे नमाज से उठते नहीं बम वेखण पहुंच गए। इधर चेक करो, देखो प्रीमियर खान एयरपोर्ट लाइव। आ देखो लोग आ रहे हैं बम देखण। इधर देखो लोग आ देखो रहे बम देखो। वीडियो का मंजर वहां का आवाम ही बता रहा है। तो आप देखिए कि रनवे पर किस तरह से ये शाहबाज एयरबेस की तस्वीरें हम आपको अगली दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पे भारत की स्ट्राइक में ये एयरबेस पूरी तरह से तबाह हुआ है। वहां पर जो रनवे है उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसको डैमेज किया गया है। और एक बात रह गई थी, पिनास को कह रहे थे कि एक दूसरा मिथ भी पाकिस्तान का हमने ब्रेक कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिथ उनका था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई बीट नहीं कर सकता हवा में, ग्राउंड में, और उसके ऊपर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज थी उनकी एयर डिफेंस सिस्टम। तो यह मिथ था कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम इम्प्रेग्नेबल है, भारतीय वायुसेना के जो एलिमेंट्स है वो आके नहीं अटैक कर सकते थे। आप देख लीजिए, मैं पूछता हूं आपके एयरफोर्स चीफ और आर्मी चीफ से, कहां है वो एयर डिफेंस सिस्टम? तो ये एक बहुत चाइना के थे ना, हाँ जी, चाइनीज बाल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाइना वाले उनकी इंस्ट्रक्शंस मैंड्रिन में थी सर, उर्दू में नहीं थी। उनको समझ नहीं वो भी पढ़े नहीं है। चाइनीज माल था, 1 साल पहले लिया होगा, एक्सपायर हो गया होगा। चलिए, तो एक और एयरबेस की तस्वीर यहां पर आ रही है। पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोटल 11 एयरबेस है जिस पर नुकसान पहुंचा है। तो पाकिस्तान के शाहबाज एयरबेस पर भी बड़ी तबाही हुई है। आप ये तस्वीरें देखिए कि बिल्डिंग में बिफोर एंड आफ्टर। बहल सर, आप अगर समझाएं कि किस तरह से जी लास्ट मिथ है उनका। सर वो हम करेंगे, हम चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को हम वो सबूत दें, वो चीजें दिखाएं जिससे दर्शकों को पता चले, हमारे व्यूअर्स को पता चले, भारत के आवाम को पता चले कि हमने कितने बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉय किया उनके तमाम स्ट्रेटेजिक एयरबेस को। और यही वजह है कि वो बातचीत के लिए घुटनों पर आए और खुद फोन किया। तो किस तरह से हमने दुश्मन को घुटनों पर लाना जिसे कहते हैं, वो कैसे हमने 11 उनके स्ट्रेटेजिक एयरबेस को निशाना बना के किया, ये तस्वीरें। अब आप समझाइए सर कि ये एयरबेस क्यों जकोहाबाद का इतना इंपॉर्टेंट था और किस तरह से वहां तबाही हुई। ओवर टू यू। जकोबाबाद एयरबेस अगर आप देखें तो सिंध और जहां पंजाब खत्म होकर सिंध शुरू होता है, ये वहां का बेस है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पूरा डेजर्ट ऑपरेशंस जो होते हैं टैंक्स के, उसको कंट्रोल करता है। उस एरिया में जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है एयरफोर्स आर्मी को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं जो डेजर्ट सेक्टर का। तो उसके अंदर देखिए जकोबाबाद का एयरफोर्स का एयरपोर्ट का नाम है शाहबाज। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये क्या है? ये टेक्निकल हैंगर है। टेक्निकल हैंगर में हम क्या करते हैं? हम मेंटेनेंस करते हैं, हम रिपेयर करते हैं, सर्विसिंग करते हैं। जैसे जहाज की 25 घंटे की सर्विसिंग, जैसे आप कार की कराते हैं 100 घंटे की, 200 घंटे की, तो उस तरह की सर्विसिंग होती है। और अब दूसरा इंपैक्ट देखिए, जब हमारी मिसाइल ने जाके वहां पे अटैक किया है, उसके बाद क्या बचा होगा? सोचो इसके अंदर अगर 4 से 5 या 6 जहाज होंगे, क्या बचा होगा उन जहाज का? कुछ भी नहीं बचा होगा। मोराल पे सोचिए। सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान एयरफोर्स को जो अपने आप को सोचती थी, उनका मिथ था कि कोई उनको बीट नहीं कर सकती, उस एयरफोर्स को सोचो, उनके पायलट्स को सोचो कि कितना डर उनके अंदर पहुंच चुका होगा कि अभी तो हमारे जहाज उड़े भी नहीं, लेकिन हमारी मिसाइल्स ने उनके हर एरिया के अंदर आके अटैक किया है।
और एक और चीज आती है कि उनको बहुत गुमान था अपने JF-17 J-10 के ऊपर। यह था कि PL-15 जो चीनियों ने दिया है बहुत हाईली इफेक्टिव वेपन सिस्टम है। हमारे पास एक पूरा PL-15 भारत के अंदर गिरा है, जिसको अब हम टेस्ट करेंगे और पता लगाएंगे इसके अंदर क्या इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी है। तो सर हमारी डिफेंसिव लाइन भी कितनी मजबूत है, ये हमने उनकी मिसाइल और उनके जो तमाम ड्रोन अटैक्स थे उनको न्यूट्रलाइज करके बता दिया। और हमारी ऑफेंसिव लाइन यानी कि हमला करने की ताकत कितनी मजबूत है, ये हमने वहां पर मिसाइल गिराकर वहां पर उनके एयरबेसेस को तबाह करके बता दिया। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है और शायद हमारे दर्शकों को समझना होगा कि यहां इसी एयरबेस पर जब डिवास्टेशन हुई है तब से पाकिस्तान में पैनिक बटन जिसे कहते हैं ना स्विच ऑन हो गया था। यह है नूर खान एयरबेस। जी हां, तो ये एयरबेस सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और नूर खान का एयरबेस जब ध्वस्त किया गया तो उससे अपने आप पाकिस्तान की राजधानी से लेकर पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर दोनों जगह पैनिक बटन दब गया। तस्वीरें देखिए, लोग खुद बता रहे हैं कि देखिए कि सामने मेरे घर के ये नूर खान एयरबेस है और एक के बाद एक मैं कई धमाके सुन रहा हूं और भाई आग का गोला भी दिख रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि ये धुआं इतनी दूर से और ये आग का गोला इतना बड़ा है तो तबाही कैसी रही होगी नूर खान एयरबेस पे। और यही वो ट्रिगर था, यही वो पैनिक बटन था जो पाकिस्तान में दबा कि अगर ये लोग पिंडी के अंदर घुस के मार सकते हैं, रावलपिंडी के अंदर हमारे आर्मी हेडक्वार्टर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हमला कर सकते हैं, अगर ये इस्लामाबाद से 10-17 किलोमीटर की दूरी पर हमला कर सकते हैं, हमारे न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक जो कमांड सेंटर है उससे महज कुछ किलोमीटर की दूरी को इतना प्रिसाइज टारगेट कर सकते हैं, तो अब कुछ भी हो सकता है और यहां से पैनिक शुरू होता है पाकिस्तान। सही कह रहे हैं आप। नूर खान जो है, जिसे पहले चकलाला एयरबेस भी कहा जाता था, यहाँ पे नॉर्मली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे फाइटर डिप्लॉयमेंट भी होती है जब वॉर होता है। और वो वाला एयरक्राफ्ट जहां पे हम शकरगढ़ बल्ज से ऊपर ले जाए नॉर्थ पे श्रीनगर तक, उस एरिया को टारगेट कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं अपनी आर्मी को। तो ये बहुत क्रूशियल एयरबेस है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका रीजन क्रूशियलिटी का ये है कि ये बिल्कुल आर्मी हेडक्वार्टर्स के पास है। आर्मी हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट करना था इस्लामाबाद, अभी तक शिफ्ट नहीं किया है और ये मैसेज बहुत क्लियर गया। और पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स कहां है इस्लामाबाद के अंदर, वो 17 किलोमीटर दूर है। तो पॉलिटिकल मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का ये मतलब नहीं है कि एक जगह पे सिर्फ जाके बटन दबा दिया, लेकिन ये मतलब है कि वहां पे डिसीजन मेकिंग होती है और डिसीजन कौन लेता है, ह्यूमन बीइंग, उसके माइंड को हिट किया। बहुत जबरदस्त लेकिन तस्वीर है सर, ये इसका जरा ऑडियो भी दीजिए, सुनाइए जरा। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ब्रह्मोस विद लव विद प्रूफ, ये है आपके लिए, ये है नूर खान एयरबेस। बता दिया सर ने, आसिम मुनीर की जहां पर सीट है उसके कमरे में, उससे थोड़ी दूरी पर ये है एयरबेस। और बिल्कुल ठीक आपने बता दिया, कितनी दूर बताया इस्लामाबाद आपने, शहबाज शरीफ के ऑफिस से 17 किलोमीटर इस्लामाबाद। 17 किलोमीटर क्या होता है, 17 किलोमीटर यही मानो आप, तो इस्लामाबाद ही मानिए इसको आप। सर धमाके की आवाज सुनाई दी होगी ना एक्चुअली, धमाके की आवाज शीशे हिले होंगे, शीशे गिरे होंगे, धमाके की आवाज सुनाई दी होगी। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि ये धमक जो है रावलपिंडी तक सुनाई दी है हमारे हम लोग। ये जीएचक्यू करते रहते हैं, उन्होंने टेरराइज किया हुआ है पाकिस्तान के लोगों को जीएचक्यू के नाम से। एस्टैब्लिशमेंट साहब, यहीं से चलता है पाकिस्तान सारा, हिल गया वो भी, जीएचक्यू भी हिल गया। और पाकिस्तान से भी सवाल उठेंगे, पाकिस्तान का अवाम भी सवाल उठाएगा कि आप इतना अच्छा खासा हमारा बजट जो है लोकेट होता है आर्मी को, और उसमें आप देखिए कि हमारा अगर डिफेंस सिस्टम भी कमजोर है, हमारा ऑफेंसिव सिस्टम भी कमजोर है, अगर आप हमें दुश्मन की मिसाइल से, अभी तक तो हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट किए थे, उनसे नहीं बचा सकते, खुद लड़ने नहीं जा सकते, तो फिर वो पैसा क्या रहा? एक चीज मैं बोल दूं, बाकी सर और सर आगे डिटेल में आपको बताएंगे। ये ताकत हमने 2 दिन में कहूंगा एग्जैक्टली हमने दिखाई है। 7 तारीख को दिखाई थी रात में 9 जगहों पर 24 मिसाइल, ये एक भी नहीं रोक पाए, और ये फिर हमने कल दिखाई। उनको पहली बार समझ में नहीं आया था, पहली बार तो हमने सिर्फ सर्विलांस किया था, टोह ली थी, बताया था कि आप नहीं रोक पाओगे, हम जहां चाहेंगे वहां हिट करेंगे, आप नहीं रोक पाओगे। 7 तारीख को करके दिखाया, नहीं समझ में आया तो 10 को रिपीट दिखाया, कि 10 तारीख का है। बिल्कुल सही कह रहे हो। भारतीय वायुसेना चीफ क्या कह रहे हैं, हमारे ऑपरेशंस अभी रुके नहीं है, हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम
हमारा को कोई भी एक एक्ट ऑफ चलिए ये बेहद खूबसूरत तस्वीर आज की। ये लीजिए। अरे योगी जी का भी ट्रोल करने का अपना तरीका है। ये वो तरीका है उनका ब्रह्मोस। ये लखनऊ में अभी जिस कार्यक्रम में वो बोल रहे थे, विद लव फ्रॉम यूपी इंडिया, विद लव फ्रॉम यूपी इंडिया। अब ये इसकी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी बन रही है। इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का मतलब बता दें आप जी। इंटीग्रेशन का दो टाइप का मतलब होता है, एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इनटू द मिसाइल और दूसरा होता है इंटीग्रेशन ऑफ द मिसाइल विद द वेपन प्लेटफॉर्म, जैसे कि जहाज के साथ उसको इंटीग्रेट किया जाता है या और नेवल कोई चीजों के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। और साथ साथ में जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्चुअली हम पूरी मिसाइल बना लेते हैं। और ये इंटीग्रेशन का एक और मतलब भी है कि कंपोनेंट्स अलग अलग जगह पे बनते हैं पूरे इंडिया के अंदर, पर जब हम उसको असेंबल करते हैं तो वही एक्चुअली प्रोडक्शन प्लेस भी बन जाती है और वहां पे हम मिसाइल बनाते हैं। और साथ में टेस्टिंग, आपने मिसाइल तो बना ली, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल इज द सेम रेंज जो 290 किलोमीटर की थी जो पहले हमारी रेंज रही है, क्योंकि वो MTCR के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन जो थी हमारे पर रजीम थी उसके अंदर थी 300 किलोमीटर की, लेकिन अब वो नहीं रही, हमने साइन कर लिया है। अब हम 450 से 800 किलोमीटर की जो मिसाइल बना रहे हैं उसकी टेस्टिंग भी यहाँ पे होगी और ये बहुत बड़ी बात है यूपी के लिए और भारत के लिए। कुव्वत क्या होगी, ताकत क्या होगी, योगी जी ने कह दिया। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो ना इतनी टफ और टेक्निकल लैंग्वेज में, पाकिस्तान से पूछ ले भाई क्या है। मैं यही कहना चाहता था कि ये तस्वीर देखकर वो मुझे बात याद आ जाती है, क्षमा कीजिएगा, कि एकमात्र देश है, योगी जी यहाँ खड़े हैं, हम शास्त्रों की पूजा करते हैं, ब्रह्मोस है, हम शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आइए अब आपको एक और इनके ठिकाने का हाल दिखा देते हैं। और पाकिस्तानियों का झूठ जो है उसके झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए ये हमने तस्वीर भी दे देते हैं। सुक्कूर एयरबेस भी देख लीजिए साहब, सुक्कूर एयरबेस वीडियो पाकिस्तानी ने बनाया, वही बता रहा है आंखों देखा हाल। सुक्कू एयरबेस में जब मिसाइलें गिरी हैं जाकर के तो क्या हाल हुआ, ये यही रहीम यार खान एयरबेस है। मुनाजिर हैं सक्खर एयरपोर्ट की साइड, बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। मुनाजिर हैं सक्खर एयरपोर्ट की साइड, बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। मुनाजिर हैं सक्खर एयरपोर्ट की साइड, बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। तो ये धमाके के बाद जो लपटें उठ रही हैं वो इन्होंने बताया कि सक्कर एयरपोर्ट की साइड पे हम हैं और यहाँ पर देखिए आप आग लगी हुई है, मिसाइल आकर के गिरी है। तो ये एक और इससे आपको पता चल रहा है कि मिसाइल वहां पर गिरी होगी तो वहां क्या हाल हुआ होगा। अब ये खबरें ऐसी आ रही हैं कि उनके एयरफोर्स के बहुत सारे अफसर और जवान जो हैं वो भी हताहत हुए हैं। एक विंग कमांडर के तो उनके मारे जाने की बहुत खबरें हैं। उनकी शहादत की बात तो वहां के ऑफिशियल्स ने खुद अपने एक्स हैंडल पर कबूल की है। वहां पर उन्होंने लिखा भी है, उनकी शहादत को उन्होंने याद किया है, सलाम किया है, वो खुद एक्सेप्ट किया है एक स्क्वाड्रन लीडर के लिए, एक स्क्वाड्रन लीडर। और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जब आपके चैनल पे पहली बारी हम कंपेयर कर रहे थे भारतीय वायुसेना को और पाकिस्तान एयरफोर्स को, तो मैंने ये वर्ड यूज किया था कि हमारी चौथी लार्जेस्ट एयरफोर्स है वर्ल्ड की, लेकिन सबसे प्रोफेशनल एयरफोर्स है। मुझे बहुत ट्रोल किया गया पाकिस्तान साइड से, लेकिन आज ये प्रूव कर रही है कि ना केवल हम फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है, हम सबसे प्रोफेशनल एयरफोर्स है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा। कोलैटरल डैमेज नहीं हुई है सर। सबसे बड़ी बात देखिए कि हमने इतने प्रिसाइज्ड और कैलकुलेटेड मेजर अटैक किए हैं कि हमारा मकसद सिर्फ आतंक के खिलाफ था, आपको संदेश देने का था कि आप अगर बाज नहीं आएंगे तो फिर देखिए हम कहां तक, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, हर जगह पहुंच सकते हैं। ठिकाना अभी हमने सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज देने के लिए बनाया है, अब भी वक्त है, समझ जाओ। ये आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बिनाज आपने बोली, जनरल साहब इसको बताएं। पाकिस्तान ने यहाँ जो कुछ करने की कोशिश की तो उनकी जो तस्वीरें आई हैं, कोई खेत में पड़ी हुई है, कोई कहीं कोई मिसाइल पड़ी हुई, जैसे अभी PL-15 का बता रहे थे वो, एक उनकी और भी ऐसी मिसाइलें जो हैं हमारे जैसलमेर में लोगों ने जवान लड़के हमारे उठा करके चल उनका फतेह तो हरियाणा में लड़के उठाकर जा रहे थे, मतलब एग्जैक्टली। तो हाँ, ये जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं वो सीधा जहाँ चाह रहे हैं वहाँ उनकी यहाँ वहाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही। देखिए जो मैं समझाने की चेष्टा करता हूँ, उनकी 3 मेजर मिसाइल्स जो हैं, अब्दीली जो काले रंग की आपने देखी थी, जो ये मेरे ख्याल से राजस्थान में गिरी है, एक वो फतेह 2 सिरसा के पास में, ये उनके टॉप नॉच मिसाइल्स हैं। आप तो केवल बरमोस की बात कर रहे हैं, एक भी आपने खोखे नहीं दिखाए, वो दिखा सकते थे कि नहीं फटी है। उसके कंपेरिजन में जो एक और है PL-10, वो जो हमने दिखाया गिरा हुआ, ये है चाइनीज़, ये पूरे चाइनीज़, नाम है फतेह, नाम है अब्दीली, है चाइनीज़। जिसको सबसे बुरा लग रहा है चाइना को, ये लग रहा है पाकिस्तान को बुरा लग रहा है। जो स्ट्रैटेजिक आपने मारा है,
ये नहीं कि हम वो और उसको गाड़ी पे ले जाते देखा। मैंने कहा कि इसको हर एक बार हमारे जो इंडिपेंडेंस डे है उसमें परेड होना चाहिए, और होगा ये, आप ये लेके चलिए, क्योंकि आप उसकी माइंड को हिट कर दिया है आपने पाकिस्तान। दूसरा ये नहीं कि जो रनवे का दो आपने दिखाया, एक रहमियार खान का, स्कर्दू का हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि स्ट्रैटेजिक है, वो भी इसी तरह पूरे एयरक्राफ्ट को एक ग्राउंड के में मारना वो एयरफोर्स जब जाती है अंदर वो करती है स्टैप। मगर मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और एक बहुत बड़ा आपने जब देखा होगा जुकाबाद में वो उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल का वो है, उसके वहाँ मारा है, वहाँ कोई चीज़ जो है वो हार्ट है उनका, तो आप उसके हार्ट में मार रहे हैं। दूसरा मैसेजिंग, जितने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इनके हैं उनके बगल में गिराया गया है ये और फिर मैं बता दूं, जो रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में है, और उसको केवल डिफेंस मिनिस्टर ये सारे में बोल रहे हैं, वो कोई नहीं कह रहे हैं कि हमने कोई उनके एयरफील्ड को मार दिया और कि उड़े ना। वो बहुत छोटा टैक्टिकल टारगेट्स है, टैक्टिकल अचीवमेंट है। जो स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट आप करते हैं तो दुश्मन को आप, यदि हमारी कैपेबिलिटी है कि मैं आपको आके मारूंगा और आपके हाथ तक दिखा दूं कि पहुंच गया, गुस्सा को रोक लेता हूं, तो आप समझ जाते हैं क्यों पाकिस्तान कल, क्योंकि चाइना के सह पे बखलाया हुआ है चाइना, और ये जो स्ट्रैटेजिक लड़ाई है वो उसको कहता है कि आप करके दिखाइए। उन्होंने फायर शुरू किया 1400 किलोमीटर के ऊपर में फिर से फायरिंग शुरू करना। कोई चैनलों में ये चल रहा है, वो कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने सब लोड कर लिया था, कॉकिंग पोजीशन में था इसलिए फायर किया, उसको अनकॉक नहीं कर। सब गलत है, नहीं जानने वाली ये बातें करते हैं। वो आपको उसके कहने पे एक हल्का सा करते में 1 घंटे का एस्केलेशन की, उसका जवाब 2 धमाके पीओके में पड़े हैं जो कि आपके ब्रह्मोस के हैं। एक धमाका पेशावर, बात ही नहीं आ रहा है, पेशावर में हुआ कल, आप बिल्कुल ठीक हाँ, और ये उसके बाद शांति और आपके पूरे लाइट वो शायद लास्ट स्ट्राइक था सर, पेशावर वाला, बिल्कुल ठीक कहा। तो ये समझिए कि हम कर क्या है, और करिए। मेजर फैसिलिटी है न्यूक्लियर फैसिलिटी इन पेशावर। अच्छा, एक बार मैं जरा चुनियान का दिखाता हूं आपको हाल।